कक्ष में उपस्थित सभी अध्यापकगणों एवं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मित्रों, हम जब कभी भी दुकान से सामान लेकर आते हैं तो सामान के साथ एक मैनुअल बुक दी जाती है जिसमें लिखा रहता है कि इस वस्तु का यूज़ किस तरह से करना है, क्या करने से ये वस्तु लंबे काल तक चलेगी और क्या ना करने से ये वस्तु बिगड़ जाएगी। ठीक उसी तरह से हमारे देश को चलाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों से और विभिन्न विचारधाराओं के लोगों ने भारतीय संविधान बनाया, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की रही। हमारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, अर्थात लागू किया गया। 26 नवंबर आज ये वही तिथि है जहां भारतीय संविधान की अंगीकृत तिथि मानी जाती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में विभिन्न जातियों, मजहबों, धर्म पंथ, भाषाओं के लोग रहते हैं। इन सभी विविधताओं को एक छत के नीचे लाने का कार्य केवल एकमात्र हमारा भारतीय संविधान करता है। हमारा भारतीय संविधान किसी धर्म पर आलंबित नहीं है। जैसे विभिन्न किताबें, धार्मिक किताबें मुस्लिम, सिख, ईसाई बनने को कहती हैं, लेकिन हमारा भारतीय संविधान एक ऐसा किताब है, एक ऐसी विस्तृत किताब है जो केवल मनुष्य को मनुष्य बनने को कहती है। हमारे भारतीय संविधान पुरुषों से कंधे मिलाकर औरतों को भी, महिलाओं को भी समान अधिकार देती है। एक समय ऐसा था कि जहां औरतों को कोई अधिकार नहीं था, जहां बच्चों को 18 साल के ऊपर बच्चों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार नहीं था। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में चाहे वो किसी भी मजहब से महिला आती हो, प्रत्येक 18 वयस्क के युवक और युवती को अपने मन पसंदीदा सरकार चुनने का अधिकार दिया गया। हमारे भारतीय संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए। ये मौलिक अधिकार ठीक उसी तरह से हैं जैसे हमें रोजमर्रा के जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। जैसे धारा 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार, धारा 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार, धारा 25 के अंतर्गत हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया। ये अधिकार हमारे जीवन में ठीक उसी तरह से हैं जैसे हमें जल, वायु, हवा की आवश्यकता होती है। यूँ तो हमारा भारतीय संविधान बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ अपनी लाइन कविता कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सोचिए यदि भारतीय संविधान न होता, सोचिए अगर भारतीय संविधान न होता, हर पल कहीं ना कहीं गली मोहल्ले चौराहे पर अपराधों का माहौल होता। यूं तो आज अपराध कोई कम नहीं, लेकिन हम और आप जैसे आज अपराधी तो नहीं, इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।